ये आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी आपने कहा कि ये जो है वो दोहा में जो हो रही थी तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वजह से उनको बुलाया नहीं है अफगानिस्तान को। हाँ। और फिर वहाँ पर क्योंकि ये आज जो उन्होंने जालिमाना हरकत की है बकौल दुनिया के, हाँ। जालिमाना हरकत की है कि वो 2 लोगों को जिन्होंने किसी को कत्ल किया था तो उनको गोली मार के मार दिया। That was a death penalty. Death penalty दुनिया के कई ममालिक में इंक्लूडिंग अमेरिका। So why don't you लेकिन इस तरह से पब्लिकली गोली लोगों के सामने मारना किसी को ऐसे नहीं करते ना भाई। पब्लिक मारना, पब्लिक के सामने या अकेले कमरे में मारना, मार तो रहे हो ना, बंदे की जान तो ले रहे हो। हाँ, लेकिन वो बहुत दहशत फैलाती है ना ये चीज, आप लोगों के सामने खड़ा करके किसी के सर के ऊपर गोली मार रहे हो वैसे करके। तो जिसने मारा है उसने भी तो पब्लिकली मार दिया दुनिया में। हाँ, अब ये तो बड़ी डिबेट है ना माजिद भाई। हाँ। अब ये कि तो अलेज था, अभी पता नहीं था 100% वो लोग श्योर नहीं थे कि इन्होंने स्टैबिंग करके मारा इन 2 लड़कों को। जब तक प्रूफ नहीं हुआ, जब तक हाँ, पुलिस जो है पकड़ के बस इनको ले आई 3 2 लड़कों को। तो पुलिस तो थानू पता है ना साढ़े इलाके कैसी है, पुलिस तो फिर पुलिस ही है। आज जनाब पीटीआई के जो लीडर हैं अली जफर साहब, उन्होंने आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है डेला जेल में, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने हमको कहा है कि IMF को बोलो कि जो इन्होंने इधर इलेक्शंस के अंदर रिगिंग की है उसके रहते हुए पाकिस्तान को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, क्योंकि चार्टर ऑफ IMF और EU और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जब वो किसी को लोन देने लगती हैं तो वो देखती हैं कि क्या उस मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस है और डेमोक्रेसी है। तो इस मुल्क के अंदर ना तो गुड गवर्नेंस अभी चल रही है और ना डेमोक्रेसी चल रही है, तो इसको बिल्कुल इस तरह के पैसे नहीं देने चाहिए। डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर जो है अली जफर साहब ने कहा कि जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाना है, और सारी दुनिया ने ये देखा, सिर्फ नेशन ने नहीं, कि ये जो मैंडेट है कैसे पीटीआई का चुराया है इन लोगों ने। और उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग जो है उसमें पीटीआई के जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी जो है जिनको कि हाउस अरेस्ट में बनी गाला में रखा हुआ है उनको भी इजाजत नहीं दी जा रही इमरान खान से मिलने के लिए। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान सिक्योर करना चाहता है 3 बिलियन IMF प्रोग्राम, जो कि इसने लास्ट ईयर किया था, अब भी करना चाहता है। और लास्ट ईयर तो इसने इसलिए लिया था क्योंकि ये जो फॉरेन डेट्स हैं उसका डिफॉल्ट के ऊपर नौबत आ गई थी उसको करने के लिए। इस वक्त में जो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आज की आई है वो कहते हैं जी कि हम $6 बिलियन का IMF का प्रोग्राम जो है इस दफा करेंगे। बस भाई भाईजान पैसे लेंदे रहो, खांदे रहो, तो मुल्क नू जड़ा बेच दे जाओ। पीटीआई के सीनियर बैरिस्टर जो हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने आज अडयाला जेल के बाहर जर्नलिस्टों को बताया कि जो इमरान खान साहब ने नए नॉमिनी किया है वो बैरिस्टर अली जफर को किया है कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो पीटीआई के नए चेयरमैन अब होंगे। इसके अलावा जो उमर अयूब साहब हैं वो सेक्रेटरी जनरल होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो था आपको पता ही है कि इनसे जो है इनका बैट जो सिंबल था वो ले लिया था और कहा था जी कि आपके इंट्रा पोल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो सही नहीं हुए, उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, और इसलिए जो है आपका जो अपना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है या कि इलेक्शन लॉज हैं उसको आपने फुलफिल नहीं किया। उसी के सिलसिले में आज बैरिस्टर गौहर बता रहे थे कि अब हम इलेक्शंस करवाने लगे हैं और ये मार्च के फर्स्ट वीक में होंगे और बैरिस्टर अली जफर जो है इसके अंदर नॉमिनेट किए जा सकते हैं एज चेयरमैन। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा वार्न किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो कोalition गवर्नमेंट बन रही है PMLN और PPP की, इसमें दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि इनके पीछे जो है हिडन फोर्सेस रहेंगी और वो इनको मैनिपुलेट करेंगे और ये एक दूसरे को करेंगे। ये बात कर रहे थे अपनी पार्टी की मीटिंग में और उन्होंने कहा जी कि 2018 के जो इलेक्शन थे उसके बाद हमने सोचा था कि इस मुल्क के अंदर फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे 2024 में, लेकिन फिर से हमारे एस्पिरेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है उसको पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्टली इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स के अंदर और वो अपने सेलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को लाती है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इससे दूर रहना चाहिए ताकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस मुल्क के अंदर चला जाए। वो कहते हैं लेकिन जो बेईमानी विद द हेल्प ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इस दफा इस इलेक्शन में की गई है वो पिछले 75 इयर्स में बिल्कुल नहीं हुई है। और जो बड़े टॉर्च बेयरर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं जिनकी उनको जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें जैसे कि हम लोग हैं। और उन्होंने पीटीआई को बोला कि जी 2018 में जिस वक्त रिगिंग हुई थी तब तो आप चुप करके बैठ गए थे क्योंकि आपको असेंबलियों में लाया गया था और अब आप रिगिंग का शोर मचा रहे हैं। इससे पहले JUIF ने यह कहा था कि हम एक पूरी मूवमेंट चलाएंगे ये जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है उसके ऊपर। तो जनाब ये थी JUIF की कारकर्दगियाँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आज डिस्क्लोज की हैं कुछ एलोकेशंस जो है रिजर्व सीट्स की फॉर विमेन एंड माइनॉरिटीज़ टू डिफरेंट पार्टीज, यानी कि जिसके अंदर इंक्लूडेड है PMLN और PPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। सिंध और पंजाब के अंदर असेंबलियाँ बनाने के लिए सिंध असेंबली में उन्होंने जो नोटिफिकेशन भेजा है उसके मुताबिक PPP जो है उसको 20 रिजर्व सीट्स फॉर विमेन, 6 फॉर माइनॉरिटीज़, 6 मेंबर्स ऑफ MQMP जो हैं उनको दिया गया है, 1 to GDA दिया गया है
ऑन रिजर्व सीट ऑफ विमेन। 2 जो हैं फ्रॉम MQMP इलेक्ट किए गए हैं माइनॉरिटी सीट पे सिंध असेंबली से। पंजाब के अंदर जो है ये लिस्ट जो इशू की गई है, इसमें 36 रिजर्व सीट फॉर विमेन जो है PMLN को, 3 PPP को, 2 जो है वो PMLQ को, 1 जो है फ्रॉम IPP और 42 रिजर्व सीट्स आउट ऑफ टोटल 66 ऑफ पंजाब असेंबली जो हैं उनको एलोकेट कर दिया गया है सारे का सारा। और हम आपको ये बता दें कि इसके अंदर एब्सेंट रही PTI को इन्होंने कुछ भी देने की जो है वो नहीं किया है। और बाकी की जो सीट्स हैं उनके बारे में वो कहते हैं जी एलोकेशंस हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से एक तो रिगिंग भी की और उसके बाद अब भी जो बंदर बांट किया जा रहा है, बिल्कुल ये गलत है। और आई मीन ऑफ कोर्स डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है ही है, लेकिन डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। MQMP का जो एक डेलीगेशन है जनाब, आज वो PMLN से मिला। हमने आपको कल बताया ही था कि इसहाक डार साहब ने इनके साथ बातचीत जो है वो बढ़ाई हुई है। तो इन्होंने अब MQMP जो है उन्होंने 3 से 4 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मांगी हैं फेडरल कैबिनेट के अंदर। उन्होंने कहा कि जी डिप्टी जो स्पीकर है नेशनल असेंबली का वो हमें दें। तो PMLN ने कहा जी कि वो तो ऑलरेडी हम PPP को दे चुके हैं। MQM का जो डेलीगेशन था वो ये भी चाहता है, उन्होंने जो इनके साथ डिस्कस किया है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं उनको एम्पावर किया जाए ताकि ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और MQMP के जो लीडर हैं मोहम्मद जाहिद, उन्होंने आज मीडिया से बात की कि PMLN के साथ हमारी जो है वो बातचीत हो गई है और जो इस वक्त कामरान टिसौरी सिंध के गवर्नर हैं वो ही रहेंगे। और आज जो इनकी जो कर रहे थे डेलीगेशन को हेड भी टिसौरी साहब कर रहे थे और इनके साथ थे फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल। PMLN की साइड से इसहाक डार और एयाज सादिक साहब इस मीटिंग के अंदर थे। और ये मीटिंग जो है उसके बाद पता चला है कि JUIF का भी एक जो डेलीगेशन है वो PMLN से मिलने के लिए आया है। और ये डेलीगेशन जो था उसने कहा कि जी हम अब उसको बताया गया कि जी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बनाई जा रही है विद PPP के सरफराज बुगटी जो हैं उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लीड करेंगे। और डार साहब ने JUIF के लीडर जो अब्दुल गफूर हैदरी इनसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा जी कि हम पावर शेयरिंग में आपके साथ बैठना चाहते हैं। तो डार साहब ने कहा जी आपने आने में बहुत देर कर दिया है, खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान के अंदर वो कहते हैं जी कि हम ऑलरेडी प्लान जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का PPP के साथ बना चुके हैं। तो ये जो है सारी है जी दोस्तियाँ और जो कुछ हैंडशेक्स आजकल चल रहे हैं। 18th पंजाब असेंबली का जो इनऑग्यूरल सेशन है जी वो अब कल फ्राइडे के दिन जो है सुबह 10 बजे किया जाएगा। और जो रिसेंटली इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे ओथ लेने के लिए। पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने आज नोटिफिकेशन आज भेजा था और उन्होंने कहा था जी कि आप आके मीटिंग करें। स्पीकर सिप्तेन खान जो हैं वो देंगे कल, जिस वक्त ये इलेक्टेड मेंबर्स जो आएंगे उनको ओथ देंगे। ये पंजाब असेंबली जो है मुल्क में इस वक्त पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है जो कि अब ओथ लेने शुरू करेगी आफ्टर द इलेक्शंस और जो है असेंबली अपना सेटअप शुरू करेगी। ये अनाउंसमेंट जो है उस वक्त आई है जब PMLN ने अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग की है जाती उमरा लाहौर में, जिसको कि प्रिजाइड किया था मरियम नवाज ने। PMLN ने कहा जी कि 218 मेंबर्स इंक्लूडिंग 137 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ PMLN, 58 विमेन नॉमिनेटेड फॉर स्पेसिफिक सीट्स और 22 इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो PMLN को इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इस जो पंजाब असेंबली है उसके अंदर आपको मेजॉरिटी शो करने के लिए और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 186 सीट्स चाहिए, जो कि PML ने कहा जी कि हमारे पास जो है वो गिनती पूरी है। तो जनाब अब ये पंजाब की एटलीस्ट जो है शुरू करेगी शायद असेंबली काम जल्दी। PTI के लॉयर जो है नईम हैदर पंजोटा, उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी जो बेतहाशा बीमार हैं और जो अडयाला जेल से खाना आया था उसमें बेतहाशा मिर्चें थी, स्पाइसी था, जिसकी की वजह से उनके पूरे मुंह के अंदर जो है अल्सर्स आ गए हैं। आपको पता ही है कि बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट किया हुआ है उनके बनी गाला वाले घर में, जिसको कि सब जेल बनाया गया है। और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इनको वहीं पे इनके घर पे रखा जाए। इनको कन्विक्ट किया गया था इमरान खान साहब के साथ तोशाखाना केस में। ये जो है पंजोटा साहब ये जर्नलिस्टों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमें लग रहा है कि ना सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि इमरान खान साहब की भी जो लाइफ है उसको बड़ा खतरा है। और इन्होंने हाई कोर्ट में कहा जी कि हमने अपने कंसर्न्स जो हैं वो शो किए हैं, खासतौर पर बुशरा बीबी के लिए। तो हाई कोर्ट ने भी अपने कंसर्न्स शो किए हैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देख के। वो कहते हैं जी कि इनका मुंह इतना जल गया था और पेट भी कि ये सुबह का नाश्ता तक भी नहीं कर सक रही थी। और उन्होंने कहा जी कि अब हमने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली है कि इनको फौरन अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए क्योंकि इनकी जान को खतरा है।
तो खतरा तो बड़े दिनों से है जनाब। ये अलीमा खान भी बोल चुकी है, जो इमरान खान की बहन है, कि मेरे भाई की ज़िंदगी को खतरा है और उनकी वाइफ की ज़िंदगी को भी खतरा है। ये पहले भी कहा गया था कि इनको फ़ौरन शिफ्ट किया जाए अडयाला जेल। खुद बुजरा बीबी ने भी कहा था कि भाई मुझे मेरे घर में खतरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग मैं देख रही हूँ आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मशकूक किस्म के, मुझे अडयाला जेल भेजें, लेकिन नहीं किया जा रहा। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब कुछ मामलात जो हैं गवर्नमेंट के काफ़ी टेंस किस्म के चल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा एक्यूजेशंस लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी हमारे साथ फाइनेंशियल टेररिज्म कर रही है। उन्होंने आज कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, राज्यसभा के एमपी भी हैं, के.सी. वेणुगोपाल, उन्होंने आज बात करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि हम आपको बता सकें कि बीजेपी ने 65 करोड़ रुपीस हमारे जो अकाउंट्स हैं बैंकों में उनसे लूटे हैं, और गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर ये सारे का सारा पैसा शिफ्ट किया है अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। आपको पता ही है वहां पे इलेक्शंस अप्रैल मई में अब होने वाले हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो बैंक्स हैं उन्होंने हमें बताया कि बीजेपी की गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही है ये सारे के सारे अमाउंट्स जो हैं गवर्नमेंट के अकाउंट्स में डालने के लिए। वो कहते हैं जी कि बड़े अफसोस की बात है कि ये सारा पैसा हमने जमा किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने मिलकर ये जमा किए थे सारे पैसे, और हमने तो ये सारे पैसे ऑर्डिनरी जो वर्कर है हमारा कांग्रेस का उससे, और जो गरीब लोग हैं इस मुल्क के उनसे हमने ये जमा किया था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हो रहा है कि कोई दूसरी जमात जो है दूसरी जमात के पैसे चोरी कर रही है। उन्होंने आज बीजेपी से पूछा कि क्या यूपीए की रजीम में जब कांग्रेस रूल कर रही थी कभी ऐसा हुआ था, कभी आपके पैसे चोरी किए गए थे? और मैं तो आपसे ये भी पूछता हूं कि बीजेपी ने आज तक कभी इनकम टैक्स दिया है? तो वो कहते हैं जी कि ये डायरेक्टली जो है अटैक है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, और इनकी आदत है बीजेपी की ये ऑपोजिशन की वॉइसेस को शट डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के एलिगेशंस आज अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है मुझे शट डाउन करने की कोशिश कर रही है। ईडी ने क्योंकि उनको 7th समन भेजा है इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब on irregularities in daily excise policy 2021-22। केजरीवाल साहब ने कहा जी कि बीजेपी की आदत है कि वो रिवेंज लेती है, और इस दफा वो रिवेंज ले रही है चंडीगढ़ के म्यूरल इलेक्शंस के अंदर जो उन्होंने धांधली की थी, लेकिन उसके बाद जो फिर हमारा बंदा था उसको जिताया गया था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंटरवीन किया था, तो उसके बदले के लिए ये अब मुझे तंग करने के लिए ये बुला रहे हैं। ਤੇ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। और जनाब ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स पेज ऑफ एक्स, जो ट्विटर था पहले, एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स जो पेज है उसके ऊपर ये आया हुआ है जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो अकाउंट्स और पोस्ट जो हैं उनको होल्ड किया जाए और उनको यानी कि बंद किया जाए, उसके ऊपर कोई चीज़ें आनी नहीं चाहिए। एक्स ने कहा जी कि हम तो इंडियन गवर्नमेंट की बात तो मानने को तैयार हैं, लेकिन हम उनके एक्शन से एग्री नहीं करते क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा जी कि वैसे तो बहुत सारी लीगल हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और हम ये जो इनके मोदी गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको पब्लिश तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको बताना ज़रूर चाहते हैं ताकि पब्लिक के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। लास्ट अप्रैल में भी एक इंटरव्यू में जो बीबीसी को दे रहे थे एलोन मस्क साहब, उन्होंने भी कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने हमें बहुत सारे अकाउंट्स को कहा है बंद करने के लिए या नीचे उतारने के लिए, हम वो करेंगे तो सही, और हम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं ताकि जो हमारे ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में उनको जेल में ना भेजा जाए। इसके अलावा आज एक रिपोर्ट आई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, उन्होंने भी कहा जी कि बहुत ही ओप्रेसिव क्लाइमेट है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए इंडिया के अंदर, और अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं जब यहाँ पे जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंटली जर्नलिस्टों के ऊपर जो है हमले किए जाते हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, सेंसर किया जाता है, उनको सेंसिटिव एरियाज में नहीं जाने दिया जाता, और जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है उसको भी आराम से नहीं करने दिया जाता। वो कहते हैं जी उनको कॉन्स्टेंटली हरास और इंटिमिडेट किया जाता है, ना सिर्फ स्टेट बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी उनको साइलेंस करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा जी कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो एक इंडिपेंडेंट अदारा है द कैरावैन, उसको 24 घंटे दिए थे कि वो जो उसने स्टोरी की थी जम्मू और कश्मीर पे, जिसकी हेडलाइन थी स्क्रीम्स फ्रॉम आर्मी पोस्ट, जिसके अंदर उन्होंने मर्डर और टॉर्चर जो कश्मीरियों के साथ किया जाता है इंडियन मिलिट्री की तरफ से, वो सारा लिखा था। उसको कहा जी फौरन इसको हटाओ इस स्टोरी को। इसके अलावा निखिल वागले जो है एक जर्नलिस्ट हैं, वो पुणे के अंदर कहीं बोलने के लिए जा रहे थे कि उनकी गाड़ियों पे पत्थरों से जो है वो किया अटैक, और फिर उसके बाद बीजेपी के सपोर्टर्स ने उनको पकड़ के बहुत ज़्यादा पीटा क्योंकि उन्होंने मोदी जी और LK अडवाणी को अपने एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था उनकी गलत पॉलिसियों को। तो इसी तरह जो है वो जो लोकल बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने भी पूना पुलिस में इनके खिलाफ जो है वो एक FIR भी कटाई थी।
तो ये मारो काटो खत्म करो का है। मजिद भाई, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन इंडिया आल्सो? हमसे सीख रहे हैं कि हम इंडिया से सीख रहे हैं? जरा इस पर टिप्पणी दो आप। दोनों मिल बांट के खा रहे हैं। नहीं, कौन किससे सीख रहा है? ये जर्नलिस्टों को तंग कौन किसको देख के कर रहा है? इंडिया पाकिस्तान को देख के कर रहा है या पाकिस्तान इंडिया को देख के कर रहा है? इस बात का जवाब दें आप। और बिल्कुल कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं, आपने आंसर नहीं देना, सही जवाब दें। कौन किसको देख रहा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खुद कर सकता है ये, किसी को देख दिखा के करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। अच्छा। और इंडिया वाले वो हमसे भी ज्यादा हैं। हाँ, तो वैसे ऐसा कभी एटमॉस्फेयर था नहीं ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। हाँ, और कभी भी नहीं था। और इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही मिलिट्री, उसको प्रेस को बहुत ज्यादा आज़ादी थी। मुझे याद है जब हम जवान थे, नवे जवान हो रहे थे, और ये हम जब नई हमने जर्नलिज्म शुरू की थी, तो हमारे गुरुज भी कहते थे कि देखो देखो हिंदुस्तान की तरफ कितना मीडिया आज़ाद है, बहादुरी से काम करो, बहादुरी से काम करो, हिंदुस्तान की तरफ देखो। बस पाया नुड़ते बेचारा बहादुर जड़ा उसनु जेल विच पाया होया तुसी, ये क्या है ये? अच्छा जी, ओके। अच्छा जनाब, विवेक वासवानी जो हैं उन्होंने आज एक वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने लॉन्च किया था, आपको पता ही है शाहरुख खान को राजू बन गया जेंटलमैन में। तो उनसे पूछा गया कि क्या शाहरुख खान का प्रियंका चोपड़ा से प्यार था कि नहीं था, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब हो गए थे डॉन 2 में। तो ये क्या चक्कर है? तो आज विवेक वासवानी ने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर की हैं। उन्होंने कहा जी शाहरुख खान साहब असल में बहुत बड़े स्टार हैं और लोग जो हैं उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें सोच लेते हैं जो कि ट्रू नहीं होती हैं। हाँ, उनकी दोस्ती प्रियंका चोपड़ा के साथ ज़रूर थी, इंटीमेट रिलेशनशिप कोई नहीं था उनके साथ। वो कहते हैं जी मैं तो उनके साथ एक घर में रह रहा था, मेरे पेरेंट्स भी उसी घर में थे, और ये बड़ा टेंस था शुरू के दिनों में अपने करियर के बारे में, जब वो चल नहीं रहा था और ये गौरी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। तो ये जो है ये बीच में दूसरे रिलेशनशिप्स जो हैं ये कहाँ से आ जाते हैं? वो कहते हैं जी कि मैं सदियों से तकरीबन लग रहा है ऐसे कि मैं जानता हूँ शाहरुख खान को। शाहरुख खान इज़ अ वेरी मच अ वन वुमन मैन। और आपने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में उसको कितना अरसा हो गया, अभी तक उसके कितने आपने अफेयर सुने हैं? वो बिल्कुल इस तरह के कोई जो है वो फिल्मी फ्लिंग्स जो हैं उसके ऊपर एतबार नहीं करता है। वैसे भी उसको गौरी से बहुत प्यार है। माजिद भाई बिल्कुल आपका भाई है ये। 40 years of marriage with वहीदा जी हैं जी। देख लो। वन वुमन मैन। बड़े अफसोस की बात है माजिद भाई। अच्छा जी, आलिया भट्ट जो है जी, उन्होंने वो जो जिगरा फिल्म थी उसकी अब रैप अप कर ली है शूटिंग। और जब ये शूटिंग रैप अप हुई तो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ी प्यारी कुछ तस्वीरें डाली हैं, खासतौर पे अपने को स्टार वेदांग रायना के साथ जो उनका भाई बना हुआ है। ये फिल्म जो है सिनेमाज में आएगी सितंबर 27 को। हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है आलिया भट्ट की, और इसको बना रहे हैं विसान बाला। और इसके अंदर जो हैं एक कुछ पिक्चर्स में देखा जा रहा है ये साथ साथ बैठे हुए हैं, कुछ गपियां कर रहे हैं। तो लोगों को अब इसका जो है बड़ा इंतज़ार है। इसके अलावा जनाब वरुण धवन और शशांक कायतान जो हैं वो फिर से काम करेंगे दुल्हनिया 3, यानी ये जो दुल्हनिया फ्रेंचाइज है उस फिल्म के अंदर। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस फिल्म का नाम रहेगा। इसको जो है प्रोडक्शन इसकी जो है वो तो शशांक की रहेगी, लेकिन इसको जो डायरेक्शन उनकी रहेगी, लेकिन जो प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस करेंगे। लेकिन इस दफा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस दफा वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट नहीं नजर आएंगी, इस दफा जानवी कपूर नजर आएंगी। जानवी जो हैं वो तुलसी कुमारी बनी हुई हैं और वरुण जो हैं वो सनी संस्कारी बने हुए हैं। आज इसकी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर की, और ये फिल्म जो है अप्रैल 18, 2025 में रिलीज होएगी। ठीक है जी। और जनाब चार्ली वुड्स सिर्फ 15 इयर्स के हैं, टाइगर वुड्स के बेटे, और वो अब जीत सकते हैं हाँ मेजर चैंपियनशिप जीत सकते हैं। वो प्री क्वालिफायर जो है वो खेल रहे हैं USPGA टूर कॉग्निजेंट क्लासिक इन पैम बीच गार्डन्स फ्लोरिडा के अंदर। और वो जो है किया है आज उन्होंने अलॉन्ग विद ऑलिन ब्राउन जूनियर एंड आयरिश प्रो रुधिरी मैगी। और वो कहते हैं जी कि अगर इन्होंने ये जीत लिया तो ही विल क्वालिफाई द फर्स्ट USPGA टूर, और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। इनके वालिद साहब टाइगर वुड्स जो हैं उन्होंने भी 16 साल की उम्र में अपना फर्स्ट USPGA टूर जो है वो स्टार्ट किया था एट रिविरिया काउंटी क्लब इन 1992। और लास्ट वीक जो है तक ये खेल रहे थे, लेकिन लास्ट वीक इन्होंने सेकंड राउंड ऑफ जेनेसिस इन्विटेशनल जो मैच था उससे विड्रॉ किया था, क्योंकि उसके बीच में इनको फ्लू हो गया था। तो लोग अब बड़ा वेट कर रहे हैं कि भाई इसका बेटा भी इसकी तरह का ग्रेट प्रो बनेगा कि नहीं। लेकिन उसकी फिजिक जो है बच्चे की, अगर आप 15 साल के बच्चे की देखें, बिल्कुल एथलीट्स वाली फिजिक है उसकी। अभी हाइट तो बढ़ेगी इसकी अभी, मगर ये कि फिजिक, यू आर राइट, एंड बड़ा स्टाउट लगता है बच्चा ना। सन ऑफ
टाइगर वुड्स, then of course you got बहुत सारे लोग अपना घर लगा देंगे इस पे. Yes, he is going to be champion one day. हाँ, लेकिन सारे लोगों के बच्चे नहीं. आप जैसे देखें ना, रोनाल्डो का बच्चा इतना कोई वो नहीं है, और इसी तरह मेसी का बच्चा उसकी तरह का प्रॉमिसिंग नहीं है. आप देखें सचिन तेंदुलकर का जो बेटा, बड़ी कोशिश की, रणजी खिलाई, ये खिलाया, वो खिलाया, ज़्यादा वो तो मतलब ज़रूरी नहीं होता वैसे, अदरवाइज के बाप जैसा है वैसा ही बेटा भी निकलेगा, यू नो. तो बहरहाल देखें. टॉकिंग अबाउट टीम स्पोर्ट्स वर्सेस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. नहीं, लेकिन तो इंडिविजुअल्स है ना, ये इंडिविजुअल है ना. हाँ, लेकिन रोनाल्डो भी तो अकेला वो है ना, टैलेंट. टीम शामिल होती है उसके, लेकिन गोल तो ज्यादा उसके होते हैं ना जी. गोल होते हैं, उसको बॉल दी जाती है, मगर इसके अंदर जो है ये एकदम प्योर योर ओन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. हाँ, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स. ओके. अच्छा जनाब, सऊदी अरेबिया जो है वो अब बड़ा लाइमलाइट में. आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं अब सऊदी में लाए जाएं, ताकि सऊदी जो है उसको एक नई लाइट में दुनिया देखे, एक ऑर्थोडॉक्स जो है बहुत ही कन्वेंशनल थर्ड क्लास कंट्री ना देखा जाए. ठीक है जी. उसके लिए उन्होंने, आपको पता ही है कि बहुत सारे वो वहाँ पे अब फिल्म फेस्टिवल्स करा रहे हैं. अब जो है बहुत सारे टैलेंटेड सऊदी और रीजनल फाइटर्स जो हैं उनको अब चांस मिलेगा, क्योंकि MMA वाली बहुत सारी कंपनीज जो है सऊदी में आ रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि थ्रू सऊदी अरेबिया, सऊदी के अंदर हम अपना हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, और मिना रीजन जो है यानी कि मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, उसके अंदर हम आप जो है एक्सपैंड करना चाहते हैं. तो प्रो फाइटर्स लीग के फाउंडर जो हैं डॉन डेविस, उन्होंने आज कहा है कि PFL जो है उसकी रीजनल एक्सपेंशन आ रही है, और इसमें पहला जो मेगा इवेंट MMA का हम करवा रहे हैं वो सैटरडे को करा रहे हैं सऊदी अरेबिया में ऑन February 24 किंगडम अरीना के अंदर. एंड अगर माय गॉड, किंगडम अरीना अगर आप देखें, वाओ क्या जगह है वो, क्या वो ज़बरदस्त किस्म क्या उन्होंने डेवलप किया है सारा वो जो खेलने का एरिया है. PFL चैंपियंस जो हैं वो कहते हैं जी यहाँ पे बेशुमार दुनिया से आ रहे हैं, एंड दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट बेलाटोर जो आपको पता ही है कि इन्होंने खरीद लिया था प्रो फाइटर्स लीग वालों ने, और वो कहते हैं जी कि इसके टाइटल चैंपियनशिप के लिए वो लोग फाइट करेंगे. PFL मिड ईस्ट जो लीग है वो अप्रैल से फुल फ्लैश तौर पे लॉन्च की जाएगी, और इसके अंदर वो कहते हैं जी सऊदी अरेबिया में मिना रीजन के लिए 4 इवेंट्स हम हर साल रखेंगे. 2 रेगुलर सीजन्स होंगे, यानी कि 2 प्लेऑफ्स हुआ करेंगे, और फिर 2 जो होंगी चैंपियनशिप्स हुआ करेंगी. तो दिस इज बिग न्यूज़ फॉर द रीजन. एंड जनाब, 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर फिर बेइंतहा इन्होंने बुरा खेला, एंड दे लॉस्ट द मैच अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान. और मुल्तान सुल्तान ने अपना परफेक्ट इस वक्त तक जो है PSL 9 का रिकॉर्ड रखा हुआ है, और तीसरा मैच भी आज इन्होंने जीता है. आज इन्होंने कलंदर्स को 5 विकेट से हराया एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कलंदर को कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं. उन्होंने इलेक्ट किया था बैटिंग के लिए, और अपने तीनों के तीनों जो ओपनिंग मैचेस हैं वो हार गए हैं. इन्होंने पोस्ट किया था 165 फॉर 5, और इन्होंने लाहौर कलंदर्स ने, और इन्होंने फिर जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए 53 फॉर 3 कर दिया था सुल्तान्स को. इसमें जो ब्रिलियंट इनिंग्स थी रिजवान ने खुद खेली, 82 रन्स बनाए, और उसके बाद जी इफ्तिकार अहमद ने भी 34 नॉट आउट जो हैं 11 बॉल्स पे उसने बनाए. उसने जो है 19th ओवर में स्मैश किए, एक चौका, फिर दूसरा चौका, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका. तो इस तरह से जनाब वो इफ्तिकार अहमद भी खेला है. तो ये जो बॉलिंग थी ये जमान खान कर रहा था, और बहरहाल जी जीत गए फिर लाहौर कलंदर्स तो 3 फॉर 3. और ये जो है मुल्तान सुल्तान 3 फॉर 3 और लाहौर कलंदर्स 3 फॉर 0 कोई मैच नहीं है जीते. एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, जो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं वो बड़े भड़के हुए हैं PSL 9 के जो मैचेस हो रहे हैं और PCB के ऊपर भी. उसकी वजह ये है कि लोग कुछ जो है स्टेडियम के अंदर बैनर्स लेकर आ रहे थे प्रो पैलेस्टीनियन, जिसके के ऊपर PSL और PCB के ऑफिशियल्स ने उनको रोका. उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल स्पोर्ट्स के अंदर हम पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते, किसी किस्म का बैनर नहीं लाएंगे. पर हमारे लोग जो हैं वो तो ये इंटरनेशनल चीज़ें समझते नहीं है ना जी, वो तो भड़क गए. और फिर उन्होंने कहा जी ओ ये जो प्लेयर्स हैं इनकी जर्सीज के ऊपर लोगो भी देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पैलेस्टाइन के बड़े खिलाफ हैं, और पायान तुम्हारे प्लेयर्स को तो वो सपोर्ट कर रही हैं ना. तो बहरहाल जी एक्स के ऊपर आज उन्होंने बड़ी बैशिंग की PCB और PSLL की, और उन्होंने कहा जी कि खास तौर पे हम जो कदाफी स्टेडियम के अंदर ये जो मैच लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में था उसमें हम अपने बैनर्स ला रहे थे फ्री पैलेस्टाइन के, तो हमको लाने नहीं दिए गए, विच इज़ वेरी बैड इन अ मुस्लिम कंट्री, वाई दिस शुड बी बैंड, और ये और वो फलां टिंग. पायान आपको पता ही है पिछले दिनों में क्या हुआ है.
सुल्तान उसके साथ, वो ख्वाजा के साथ किया हुआ है बेचारे के साथ, और बाकियों के साथ पॉलिटिक्स को नहीं लाने देते हैं स्पोर्ट्स में। ते पायन रो के जो PSL ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और उसका भी बेड़ा गर्क ना करो, उसनों भी फिर उन सारे जो इंटरनेशनल वो ICC कहेगा कि कोई नहीं हो रहा जी ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ PSL, कोई इंटरनेशनल PSL की बात कर रही है। कल से एवरी फ्राइडे 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक हम आपको देंगे अपडेट्स ऑन PSL फॉर द होल वीक। यस, स्पेशल PSL स्पेशल, PSL स्पेशल वो हुआ करेगा एवरी फ्राइडे। हाँ जी, तो कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, याद रखना। बस अंडा फ्राई करके हम खा लेंगे, अंडे का फंडा खाएंगे। अंडे का फंडा आपने वैसे अंडा नहीं होता माजिद भाई, आंडा होता है, आपको मैंने बताया बड़ी दफा। आंडा, अच्छा, अंडा का फंडा। हाँ, अंडे का फंडा। आपने सारी न्यूज़, अब न्यूज़ खत्म हो गई आपकी? हाँ जी, हमारी न्यूज़ें खत्म हो गई। न्यूज़ खत्म हो सकती है आपकी? नहीं, वो कहानियां आप सुना लेना। नो। ऑस्टिन मैथ्यूज का आपने नाम नहीं लिया। कम ऑन, दिस इज ओह माय गॉड, सारी न्यूज़ें गई आपकी जीरो हो गया। आपने ऑस्टिन मैथ्यूज इक्वल टू मेरी न्यूज़ जीरो। ऑस्टिन मैथ्यूज ने कल, एंड देखो अल्लाह के कारनामे हैं, अल्लाह की कुदरत ना, अल्लाह का निजाम, कुदरत का निजाम। सॉरी, ऑस्टिन मैथ्यूज इज एन अमेरिकन, ही इज फ्रॉम एरिज़ोना। तो मगर एरिज़ोना से खेलता नहीं है, ही इज अ प्लेयर फ्रॉम टोरंटो मेपल लीफ। और जो टोरंटो मेपल लीफ से कल वो एरिज़ोना पे खेलने गया, ही हैड 49 गोल्स। इफ ही स्कोर्स 50 तो इसका मतलब हो गया वो यंगेस्ट US बॉर्न प्लेयर होगा जिसने 50 इतने फास्ट किया है। तो सब अब उसके घर वाले और उसके 250 लोग, उसके खानदान वाले वगैरह सारे वहाँ पहुंचे हुए थे, और 5 मिनट के अंदर ही अंदर उसने अपना 50वां गोल कर दिया। अमेजिंग। उसके पेरेंट्स वहाँ थे एंड एवरीबॉडी एल्स। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह भूल गए? ਤੁਸੀਂ तो बड़े क्लोज रिश्तेदार हो ना। हाँ जी, मगर मैं यहाँ काम पे आया था ना। अच्छा, ओके, अच्छा, छुट्टी नहीं दी अरफा भाजी ने? छुट्टी नहीं मिली। ओहो, सैड। एंड टोरंटो मेपल लीफ्स ऑफ कोर्स दे बीट द कायोटीज 6-3। एंड गेस व्हाट, कितने गेम की विनिंग स्ट्रीक है उनकी? 5। अच्छा, 5 जीत गए। ओहो, मुल्तान से भी अच्छी है। अच्छा, वाओ। मुल्तान को भी बीट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। जस्ट लेट यू नो, वेन ग्रेस्की का रिकॉर्ड है ये दुनिया का। 39 गेम्स में 50 स्कोर किए थे, एंड मारियो लेम्यू ने 50 गोल इन 50 गेम्स। सो बट दे वर अमेरिकन बॉर्न। ही इज द फर्स्ट अमेरिकन बॉर्न who scored 51 in 54 games. वाह जी वाह, क्या बात है। अमेजिंग प्लेयर है जी, अमेजिंग है। इतनी गोलें की हैं उसने, इतनी गोलें की हैं। गोलें की थी, गोलें हैं। इतने देखो जरा साढ़े जेड़े क्रिकेट खेल रहे हैं, गोल ही नहीं बना सक रहे कोई। इन्होंने देखो थकेलियां नु कोई गोल नहीं बना सक रहे हैं। 3 मैच खेले, तीनों दे 3 हार गए। क्रिकेट में गोल, हाँ क्यों नहीं। इनका गोल होगा तो ये गोल करेंगे ना। इनका जिंदगी का कोई गोल ही नहीं है। ये चलो बॉल गोल है जो है लाहौर कलंदर वाले, इनका जिंदगी का कोई गोल नहीं है, इसलिए इनसे गोल नहीं हो रहे। बॉल गोल है ना। हाँ, बॉल गोल है। एटलीस्ट शुक्र है बॉल गोल है। बेईमानी हो गई जी। हाँ, बेईमानी की थी, इन्होंने नाल भी रिगिंग की थी। बात हुई फ्लैट बैट दिया है उनको, और बॉल गोल दिए। हाँ, ये तो मतलब है वही गाल हुई ना, मतलब है सारी जिंदगी हमको घर में बोलते हैं पंजाबी बोलो, स्कूल में जाके उर्दू बोलो, और जो है वो अपने पर्चे जो है अंग्रेजी में देने हैं, और कुरान जो है अरबी में पढ़ना है। होना सी उत्ते जाके फेल होना है कि नहीं होना। सानू तो समझ ही नहीं आनी कि जुबान दे विच अल्लाह ताला नू जवाब देना है जी। माजिद भाई, व्हाट इज दिस? What is this going on in this world? देख लो। This is not fair. No, that's not fair at all. Not fair जी। The life is not fair जी। हाँ बिल्कुल। चलिए इधर। हाँ चलो। विक्टर चकोर चलिए। सवाल ही पैदा होता है, जाएंगे तो जाएं कहाँ? ताहिर कहते हैं ना ताहिर के बारे में कि उसको जन्नत में बहुत बड़ा मैदान मिला हुआ है, चलो उसे जाके अपनी क्रिकेट दी। विकेट उसे खेलने जाके। अच्छा, उसको मैदान मिला हुआ है? हाँ, उसको मैदान मिला। आमिर कह रहा है इसीलिए मैंने उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, क्योंकि उस मैदान में मुझे भी एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। नहीं तो वहाँ पर रहने के लिए घर वर बनावा नहीं मिलेगा? नहीं, घर के साथ बहुत बड़ा इलाका दिया है, तो जो उधर से प्लॉट लेना चाहेगा वो प्लॉट लेके अपने घर बना सकेगा ना। उसको इतना बड़ा प्लॉट मिला हुआ है, इतना बड़ा। हाँ, दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, दोस्ती, इसीलिए आमिर ने दोस्ती की हुई है। हाँ जी, दोस्ती करनी पड़ेगी जी, दोस्ती हक है ये तो।
हाँ दोस्ती करनी पड़ेगी, आप पे तो कोई एतबार नहीं है। नहीं आप तो अपना, मैं तो वैसे भी उत्थे होना जिथे मिकेले मरोने होना है। तो आप अगर वो दोज़ख में होगा तो हम उधर होएंगे, तो जन्नत में होगा तो हम भी उधर ही होएंगे, बस जिधर वो होएगा हम उधर होएंगे। अच्छी बात। हाँ जी तो तुसी तैर देना दोस्ती बनाओ। मैं आपसे दोस्ती बनानी नहीं है। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। आप तो कोई दूसरे इलाके में होगी। हाँ, दूसरे इलाके में हम अफगानिस्तान में होंगे, इलाका गैर में होंगी आप। आओ बिल्कुल, हमने वहाँ इलाका गैर में हमने आने ही नहीं है इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल तो आप रहो वहाँ पर। आप जो है जन्नत का स्वर्ग जो है अमेरिका, किसके साथ रहना है आपने? मिकेले मरोने। मिकेले मरने। हाँ ना मरना ना को पाया ना उसने। मरना नहीं है। नहीं मरना नहीं है ना। देखें आप। ये थी हमारी आज की न्यूज़, बखिया की न्यूज़। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी।